जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज जो है आपके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेंगी। दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो है आज हम जानेंगे कि मनपसंद ट्रेड नहीं मिला थर्ड मेरिट लिस्ट में तो उन स्टूडेंट को क्या करना है। जिन स्टूडेंट ने जो है थर्ड मेरिट लिस्ट में उनका मनपसंद ट्रेड नहीं मिला है और उन्होंने वो ट्रेड को छोड़ दिया है और फोर्थ राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनके लिए आगे का क्या प्रोसेस होने वाला है, कैसे आपको मनपसंद ट्रेड मिलेगा, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। कॉलेज घर से दूर है फिर भी जो है आपने जो है कॉलेज को जो है छोड़ दिया है, एडमिशन नहीं लिया है, अब उसके आगे क्या करें कि हमारे घर के पास ही कॉलेज में एडमिशन हो जाए, ठीक है, या फिर जो है ट्रेड कॉलेज कैसे चेंज कराएं, ठीक है ना। तो इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार जिन्होंने विजिट किया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाली जब भी हमारी वीडियो रहेगी ITS से रिलेटेड न्यू अपडेट या कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी आप तक बिल्कुल टाइम टू टाइम पहुँच सके। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम जानेंगे कि आपको आपका मनपसंद ट्रेड आखिर क्यों नहीं मिला, क्या वजह रही थी, आपने ऐसी कौन सी गलती करी थी जिसकी वजह से मनपसंद ट्रेड नहीं मिला। तो सबसे पहले वो एक एग्जांपल के थ्रू जो है एक समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल, ठीक है। तो दोस्तों मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है जिन्होंने जो है ये 4-5 तरीके के जो है ट्रेड को फिल किया। सपोज कीजिए एक फिटर और इलेक्ट्रीशियंस, मशीनिस्ट, टर्नर और यहाँ पे वेल्डर, ठीक है। अब उनका जो यहाँ पर फेवरेट जो मनपसंद जो ट्रेड था वो रहा था इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। उनको जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड चाहिए थी, परंतु उन्होंने जो ये 6 तरीके के जो है और भी जो है ट्रेड को जो है चॉइस किया हुआ है, 6 हो 7 हो 8 हो, ठीक है। तो इतने सारे जो उन्होंने ट्रेड को चॉइस किया हुआ है, लेकिन उनको जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड चाहिए। अब आप लोग जानते ही हैं कि जो इलेक्ट्रीशियंस और फिटर में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है, उसके बावजूद भी अगर आपने इसके जो आपका फेवरेट है यानी इलेक्ट्रीशियन फेवरेट है उसके अलावा भी आपने 6-7 तरीके के जो है ट्रेड को चॉइस किया, तो आपको पता है कि ये जो है इलेक्ट्रीशियन और फिटर से नीचे आती हैं। तो जब ट्रेनर वहाँ पर जो भी आपका एडमिशन इंचार्ज होता है, जब वो ये चीज़ें देखता है कि स्टूडेंट ने तो 6-7 तरीके के जो है चॉइस को किया हुआ है, तो इलेक्ट्रीशियन में तो हाई लेवल के जो बच्चे जा रहे हैं, ठीक है, यानी जो फर्स्ट राउंड में जो है हाई जो है परसेंटेज वाले हाई मेरिट लिस्ट का हो रहा है। तो अगर सपोज कीजिए आपने जो है फर्स्ट राउंड में ये फिल किया हुआ है, ये सेकंड राउंड में फिल किया हुआ है, लेकिन आपने 6 या 7 तरीके के जो है ट्रेड को भी चॉइस किया हुआ है, तो इसमें आपका जो ट्रेनर होता है, जो एडमिशन इंचार्ज होता है ना, वो तो ये देखता है कि इसमें से उनको कैसे पता चलेगा कि ये आपका जो है फेवरेट है या मनपसंद ट्रेड है। इस वजह से वो जो है इसमें से जिस भी सीट है, जिस भी कॉलेज के अंदर सीट जो है दिखती है उनको, कि जैसे उनको दिख गई कि वेल्डर में जो है इस ITI के अंदर सीट है, तो आपको क्या करेगा, वो इस ITI के अंदर जो है आपका एडमिशन कर देगा। अब वो ये चीज़ नहीं देखेगा बाकी कि आपका जो है इलेक्ट्रीशियंस के अंदर जो है सीटें हैं या नहीं है, फिटर के अंदर सीटें हैं या नहीं, क्योंकि उनको तो ये चीज़ पता नहीं है कि ना आपका मनपसंद आखिर ट्रेड कौन सा है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये चीज़ें जो है स्टूडेंट गलती करते हैं और इस वजह से जो है उनका मनपसंद ट्रेड में एडमिशन नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो ये एक गलती होती है जिसकी वजह से जो है स्टूडेंट जो है हर साल जो है ये गलतियाँ करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनको जो है मनपसंद ट्रेड नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। तो ये एक कारण होता है कि आपका जो है 6 या 7 तरीके का जो है आप लोग ट्रेड चॉइस कर लेते हो, इस वजह से जो है आपका नेम नहीं आता है। और इसका सही मनपसंद ट्रेड को सही चॉइस फिल कैसे करना वो मैं आपको बताता हूँ, कैसे आपको अपना मनपसंद ट्रेड मिलेगा। देखिए, ठीक है ना, मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है, ठीक है, और आपका जो फेवरेट जो आपका सब्जेक्ट है या आपका ट्रेड है ना इलेक्ट्रीशियंस, ठीक है। अब ये एक सही तरीका होता है ITI के अंदर ट्रेड को चॉइस करने का। मान लिया आपको इलेक्ट्रीशियंस ट्रेड चाहिए, ठीक है, और आपका मनपसंद है, इसके अंदर आप फ्यूचर बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, जैसे एक स्टूडेंट है, इन्होंने जो है इलेक्ट्रीशियंस इनको चाहिए तो इलेक्ट्रीशियन इनको चॉइस किया, और यहाँ पे जो है 3-4 तरह के जो है 3-4 जो है कॉलेजों में जो है ये अप्लाई करेंगे, यानी ये पूसा में भी अप्लाई करेंगे, BTC पूसा में भी अप्लाई करेंगे, और अबकीसराय में भी अप्लाई करेंगे, नंदनगरी में भी अप्लाई करेंगे, सहादरे में भी जो है अप्लाई करेंगे। तो जब इन्होंने जो है इन 4-5 कॉलेज में अप्लाई करेंगे, तो अब तो ITI के जो एडमिशन इंचार्ज है ना, उनको ये चीज़ पता चल गया कि इन स्टूडेंट का जो है ये मनपसंद ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन, इस वजह से इन्होंने 1 को जो है प्रेफरेंस दिया हुआ है, इनका ये फेवरेट है, और इन्होंने 4-5 तरीके के जो है कॉलेज में जो है अपना
फिल किया हुआ है, ठीक है। तो अब वो क्या करेंगे, तो जिस भी जो है आईटीआई के अंदर जो सीटें खाली होंगी ना, तो उसके अंदर जो ये एडमिशन जो है आपका कर देते हैं। तो इस वजह से जो है आप ऐसे जो है ये प्रोसेस होता है, स्टेप होता है मनपसंद ट्रेड लेने का, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि क्या गलती करते हैं और कैसे जो है आपका मनपसंद ट्रेड नहीं मिलता है। ये वजह होती है। और एक वजह दोस्तों ये भी होती है कि आपके जो है कम परसेंटेज आती है, मतलब 50 से जो है 60 के बीच में परसेंटेज आ रही हैं और आप लोग ले रहे हैं इलेक्ट्रीशियंस, ठीक है ना, जनरल वाले स्टूडेंट। तो इस कंडीशन में भी जो है आपका नेम आने के बहुत ही कम चांस होते हैं। जब आपको पता है कि इलेक्ट्रीशियंस और फिटर में जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो उसके अंदर आपको पता ही होगा जहाँ पे कॉम्पिटिशन होता है वहाँ पर जो है मेरिट लिस्ट भी हाई होती है। और जब मेरिट लिस्ट हाई होती है तो आपको पता है कि 10th बेस पर ही मेरिट लिस्ट बनती है, तो परसेंटेज 80 अच्छे होने चाहिए। जैसे कि आपका 80 से अगर 90 के बीच में परसेंटेज है तो आपको कोई भी फेवरेट आपका मनपसंद ट्रेड मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये एक वजह होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, कई सारे जो स्टूडेंट हैं वो मुझसे कह रहे हैं कि सर मेरे घर से तो काफ़ी ज़्यादा दूर कॉलेज है, तो मैं जो है 3rd राउंड में जो है एडमिशन नहीं लूँगा, 4th राउंड के लिए पार्टिसिपेट होऊंगा, ठीक है। अब वो स्टूडेंट कहाँ गलती करते हैं वो ये सोचिए। अब देखिए एक स्टूडेंट है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको इजी तरीके से। एक स्टूडेंट है जिसका घर है आपका कश्मीरी गेट। कहाँ है दोस्तों, कश्मीरी गेट इनका घर है। अब इनके घर के आसपास देखिए कितने सारे जो कॉलेज हैं। एक है आपका ITA पूसा, BTC पूसा, जेल रोड, ITS शहादरा हो गया, ठीक है ये, और आपका CV रमन, ठीक है। ये 5 इनके जो है ITA हो गया। जैसे एक मिनट, ये हो गया आपका BTC, ये हो गया आपका पूसा, और ये हो गया आपका जेल रोड, ठीक है। ये हो गया CV रमन, ये हो गया आपका शहादरा, ठीक है। और ये आप समझ लीजिए आपका जहांगीरपुरी भी समझ सकते हैं, जहांगीरपुरी भी पास पड़ता है, ठीक है। आप जो है इनके घर से जो है ये सारे कॉलेज जो है पास पड़ता है। लेकिन ये स्टूडेंट क्या कहते हैं ना कि और भी जो कॉलेज हैं जैसे नरेला हो गया, नंद नगरी हो गया, ठीक है, आपका मयूर विहार हो गया, फिर उसके बाद जो है अरब की सराय हो गया, या फिर जो है आपके और भी कॉलेज होती हैं जिसके अंदर जो है ये चॉइस फिल कर देते हैं। और जब इनका जो है नरेला वाले के अंदर नेम आ जाता है तो ये तो भाई कहते हैं कि सर हमारा तो जो है नेम काफ़ी दूर कॉलेज में आया है, तो इतने दूर के लिए जो हमारे पेरेंट्स अलाउड नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे एडमिशन लें, क्या हम बाद में चेंज करा सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन जब से प्रोसेस हुआ ना, बाद में चेंज नहीं कराया जा सकता। एक बार जिस भी कॉलेज में एडमिशन हो गया उस कॉलेज में आपको जो है वो कोर्सेज करना पड़ेगा, तो ये सोच लीजिए, ठीक है। तो अब क्या होता है ना कि उनका तो नेम दूर आता है और वो एडमिशन नहीं लेते हैं, और फिर तो ये दिक्कत होती है। तो अब सही तरीका क्या है चॉइस फिल करने का जो आपके घर के पास है और कैसे नाम आता है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, अब एक स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब उनके घर के आसपास जो है ये कॉलेज हैं, जैसे कि आपका पूसा हुआ, ये भी कश्मीरी गेट रहते हैं, ठीक है ना, ये भी कश्मीरी गेट रहते हैं। पूसा, BTC पूसा, ठीक है। उसके बाद CV रमन, उसके बाद जहांगीरपुरी, ठीक है, ये कॉलेज हैं। और उनको जो है ये चाहते हैं कि मेरे को जो है इन ये दो जैसे BTC पूसा और पूसा में से, या फिर ये 3-4 तरीके के जो इनका जो ट्रेड है दोस्तों, इनमें जो है इनका जो है नेम आ जाए, ठीक है, सॉरी कॉलेज में नेम आ जाए, ठीक है। तो अब जो है सही तरीका ये है ना कि वो जो है इन चारों में सिर्फ फिल करेंगे, अपने चॉइस फिल करेंगे, ठीक है। 4 चीज़ों में इन्होंने चॉइस फिल कर दिया। जो बाकी इन्होंने एक्स्ट्रा किया था ना, इनमें इनको करने की ज़रूरत नहीं है अगर घर के पास चाहिए तो। इनमें भी चॉइस फिल करने का एक तरीका दोस्तों, जैसे आपको पता है कि जो पूसा है वो टॉप नंबर 1 कॉलेज है, तो आपको जो फर्स्ट प्रेफरेंस रखना है ना अपने जो भी आपको ट्रेड चाहिए, ठीक है ना, तो जो फर्स्ट प्रेफरेंस रखना आपको BTC पूसा रखना है, क्योंकि ये 15वें-16वें नंबर पे आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले BTC पूसा रख लीजिए, फिर उसके बाद जो है जहांगीरपुरी रख लीजिए, फिर उसके बाद CV रमन रख लीजिए, और सबसे लास्ट में जो है आप पूसा रखेंगे, तब जाके आपके घर के पास वाला जो है नेम आने के ज़्यादा चांस होगा। तो ये एक सही तरीका होता है कॉलेज को सिलेक्ट करने का और जो है अपनी मनपसंद ट्रेड को चॉइस करने का, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट हैं वो सोचते हैं या उनको एक जो डाउट होता है, और मैं ये चीज़ें जो है दोस्तों सिर्फ दिल्ली के ऊपर ही बोल रहा हूँ, सिर्फ दिल्ली स्टेट के अंदर, बाकी अदर स्टेट का मुझे नहीं मालूम वहाँ का क्या रूल और रेगुलेशन है, ठीक है ना। तो देखिए एक स्टूडेंट है, ठीक है ना, वो उनका ये डाउट होता है कि हम तो
किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे और फिर वहाँ से जो है हम ट्रांसफ़र करा लेंगे। तो दोस्तों ये आपका स्कूल नहीं है, ठीक है ना। इसके अंदर आपका ट्रांसफ़र का कोई भी चक्कर नहीं होता। बहुत ही कम चांस होते हैं, सिर्फ 1% चांस होते हैं कि आपका कोई भी कॉलेज ट्रांसफ़र कर दे, नहीं तो आपका 99% चांस है कि कोई भी ITI वाला जो है किसी और भी कॉलेज में ट्रांसफ़र नहीं करता। क्योंकि दोस्तों ये ऑनलाइन प्रोसेस है और आपको पता है कि सीटें जब फुल होगी तो अब बताइए कि जैसे कि आप सपोज कीजिए आपको पूसा में चाहिए, आपने नरेला वाले में एडमिशन लिया हुआ है और आप चाहते हैं कि मुझे पूसा में चाहिए, तो पूसा में तो ऑलरेडी जो है सीटें फुल होगी। तो क्या इसके अंदर आपका पॉसिबल है ट्रांसफ़र कराना? नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर तो सीटें फुल हैं। तो इसमें आपको कैसे रखेंगे, ठीक है ना। सीटें फुल है। अभी स्कूल में तो क्या होता, कोई सीटें का लिमिट नहीं होता, 30 40 50 60 बच्चे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो सीटें हैं ना, जैसे इसके अंदर 30 सीटें हैं, तो इसके अंदर आप ये वाला स्टूडेंट नरेला थोड़ी ना जा सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है ट्रांसफ़र नहीं होगा और ना ही आपके जो है ट्रेड भी चेंज होते हैं। बाकी अदर स्टेट में हो सकते हैं या उनका क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, लेकिन दिल्ली स्टेट में ऐसा नहीं होता है। फुल एक्सपीरियंस है मुझे 2-3 साल का, क्योंकि जब मैंने ITI करी थी तब उस टाइम जो है मैंने सोचा था चेंज कराने का, तो उस टाइम उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि ऑनलाइन प्रोसेस है, आपका कोई भी ना ट्रेड चेंज हो सकता है और ना ही आपका कॉलेज चेंज हो सकता है। हाँ, ऑफलाइन पहले होती थी तब तो चेंज और ट्रांसफ़र होने का चांस था, लेकिन अब तो ऑनलाइन प्रोसेस हो गया है दोस्तों, तो बिल्कुल भी चांस नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारे वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी, ठीक है ना। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार आया वो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दे और जिनको हमारी वीडियो पसंद है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे।